आपने सीएम विंडो पर अपनी कोई भी शिकायत के रिगार्डिंग एप्लीकेशन दी हुई है और फिर भी उस पर आपके जो शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसके रिगार्डिंग आपको उस रिमाइंडर लेटर यानी समरण पत्र किस प्रकार लिखना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएम विंडो पर की गई शिकायत की एवज में रिमाइंडर लेटर यानी समरण पत्र, उस पर कार्रवाई न होने पर समरण पत्र किस प्रकार लिखा जाता है और उसको किससे लिखेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कि आपने कोई भी शिकायत है अपनी सीएम विंडो पर लगाई हुई है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी आपकी जो शिकायत है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो उसकी एवज में आप फिर उनको रिमाइंडर लेटर यानी समरण पत्र उनको कैसे याद दिलाओगे कि हमें भाई हमने जो शिकायत की थी उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लगातार वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस देखिए, मैंने एक सीएम विंडो पर एक एप्लीकेशन लगाई थी, तो जिसका ये जब वहाँ से हमें रिसिप्ट मिलती है ना या मोबाइल पर जो मैसेज आता है, तो ये हमारा सीएम विंडो का शिकायत संख्या होता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये हमारा सीएम विंडो पर लगाई गई शिकायत का शिकायत संख्या नंबर है CMOFF/2023। ये हमारा शिकायत का सीरियल नंबर हो गया। यानी ये मैंने जो सीएम विंडो पर शिकायत लगाई थी ये कब लगाई थी 2023 में, और अब चल रहा है 2024। और कब लगाई थी ये 18/12/2023 को, यानी 2023 के एंड में लगाई थी, यानी अब चल रहा है जून ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो ये मानिए कि इसको कितने महीने हो गए, लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब इसकी एवज में रिमाइंडर लेटर मैं किसको लिखूँ, कैसे लिखूँगा, किस विषय पर लिखूँगा, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो लगातार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसकी एवज में अब मुझे सीएम विंडो पर यानी सीएम को ही क्या लिखना है, रिमाइंडर लेटर लिखना है कि मेरी इस एप्लीकेशन पर यानी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए कैसे लिखना है। तो ये तो था जो रिसिप्ट हमें मिलती है जब हम सीएम विंडो पर सरल केंद्र पर जाते हैं। अत्यंत केंद्र है जो डिस्ट्रिक्ट में एक और तहसीलों में होता है, वहाँ पर जाकर हम अपनी शिकायत दर्ज करानी होती है। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं वो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सीएम विंडो पर शिकायत कैसे लगाई जाती है उसके विषय मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं, या इस वीडियो आपके इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं तो इस रिमाइंडर लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो समरण पत्र कैसे लिखेंगे, तो बगैर पैसे खर्च किए हुए समरण पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है, तो आपको एक A4 साइज़ का कागज़ लेना, प्लेन कागज़ होता है जो हमारा फोटो स्टेट वगैरह में काम आता है। तो 1 या 2 रुपये मिल जाएगा, या आपने खटाई भी खरीद सकते हो रिम वगैरह के साइज़ में। तो इसको लिखने के लिए आपको एक तो आपका जो शिकायत संख्या ना वो आपको पता होना चाहिए, और एक आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी होना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखना है, तो बगैर पैसे के लिखना है, घर बैठे ही लिख सकते हैं। इसको ऊपर दर्ज कराने के लिए आपको सरल केंद्र पर ही जाना पड़ेगा। ये जो सीएम विंडो वहीं पर जाकर इशू लगती है। जो NRI हैं जो विदेशों में रहते हैं वो वहाँ अपने फ़ोन से या अपने सिस्टम से लगा सकते हैं, उसके लिए भी उनको कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं। तो देखिए समरण पत्र लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर सीएम विंडो, और अंग्रेजी में लिख रहे हो तो रिमाइंडर लेटर, और हिंदी में लिख रहे हो तो समरण पत्र। इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिखना है सीएम विंडो समरण पत्र, यानी आपने जो शिकायत की थी उसके रिगार्डिंग आप उनको समरण पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं सिंपल भाषा में, तो सेवा में यहाँ पर लिखना है मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ पर कॉमा लगाना। अब कहाँ का रहने वाला है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी जो राजधानी है वो कहाँ है, वो तो आपको ऊपर डिपेंड करता है, हर स्टेट की राजधानी अलग अलग होती है। तो उसके लिए नाम मुख्यमंत्री महोदय, जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ तो मैं लिखूँगा हरियाणा सरकार, यानी आप जिस स्टेट के रहने वाले हो उस स्टेट का नाम लिखना है, उस सरकार का नाम लिखना है हरियाणा सरकार। उसके बाद अब ये कहाँ हमारी जो राजधानी वो कहाँ है, जैसे हमारी राजधानी है चंडीगढ़ तो मैं चंडीगढ़ लिखूँगा, और आपकी जो भी राजधानी है वो आपको लिखना है। हो सकता है कि स्टेट में सीएम विंडो का नाम बदलकर कुछ और लिखा जाता हो, तो आप वहाँ पर वो बदल कर लिख सकते हैं जो आपके स्टेट में लागू है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको विषय ही वो चीज़ होती है जिसे देखकर जो सीएम विंडो के जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं ना जिनसे हम बात करते हैं वो भी बात करते हैं, कस्टमर सेल होती है जो, इसको देखकर ही वो इसको सॉल्यूशन देखती है भाई इसको कहाँ भेजना है, किस हेड ऑफिस में भेजना, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो उसी को फॉरवर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि
अब हम समरण पत्र लिख रहे हैं, तो अब हमें केवल विषय में वो जो हमने सीएम विंडो पर जो अपनी एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ था ना, ये वाला, इसके रिगार्डिंग ही लिखना है कि सीएम विंडो पर दी गई शिकायत इस नंबर के तहत कार्रवाई न होने बारे समरण पत्र, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर लिखूंगा सीएम विंडो पर दी गई शिकायत संख्या, अब संख्या का यहाँ पर विवरण देना है कि CMOFF/N/2023 यहाँ पर आएगा जो इसका सीरियल नंबर था 16 17 28। दिनांक लिखना है, दिनांक 18/12/2023 के संदर्भ में यानी इसके विषय में हम लिख रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर क्या लिखना, विषय लिखना है कि सीएम विंडो पर दी गई संख्या है जो भी हमारा सीरियल नंबर है शिकायत संख्या के संदर्भ में। अब यहाँ से आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है महोदय। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा विवरण लिखना है कि मैंने इस दिनांक को इस क्रमांक नंबर के तहत आपके सीएम विंडो पर एक शिकायत दर्ज की थी। उस दर्ज करने के बाद अभी तक आज दिनांक इतने तक यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही मेरे पास कोई भी सूचना दी गई है, ना ही मेरी समस्या जो मेरी शिकायत थी उसका कोई सॉल्यूशन हुआ है। इस तरह से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज लिखनी है। मैं यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज लिख देता हूँ, इसको बॉडी कहा जाता है। मैं यहाँ पर अपनी शिकायत का विवरण लिख देता हूँ, बाद में आपको ये दिखा दूँगा। यहाँ पर अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो यहाँ पर लिख दी है कि उपरोक्त विषय अनुसार आपको अवगत कराया जाता है कि मैंने इस दिनांक को इस क्रमांक नंबर संख्या द्वारा ये विंडो पर शिकायत दर्ज कराई थी, परंतु अभी तक मेरा शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही मुझे इस बारे में कोई लिखित सूचना दी गई है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मेरी समस्या को दूर किया जाए। और यहाँ पर मैंने अपना प्रार्थी जो भी मेरा एड्रेस है वो लिख दिया। संलग्न मानी इसके साथ क्या ऐड किया जाना है वो है फैमिली आईडी को इसके साथ संलग्न कर दिया गया है। डेट यहाँ पर डाल दी गई है। इस दिनांक को मैं फिर दोबारा से संलग्न जो समरण पत्र है वो दे रहा हूँ। तो इस प्रकार गाइस आप सीएम विंडो पर अपनी जो शिकायत है ना उस पर दी गई संख्या, उस सीएम विंडो पर दी गई शिकायत की एवज में अपना जो समरण पत्र है ना वो दोबारा से दर्ज करा सकते हैं। तो देख सकते हैं आखिर गाइस आप कि इतने महीनों होने पर भी अभी तक मेरी समस्या पर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो सरकार के द्वारा जो कई बातें कही जाती हैं ना वो पूरी नहीं होती हैं, जबकि समस्या पर जो कार्रवाई की जाती है 7 दिन के अंदर किए जाने का प्रावधान है, परंतु इतने लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसका मतलब है जो अधिकारी ना वो गलत प्रवृत्ति के, वो किसी समस्या को सॉल्यूशन करना ही नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये अधिकारी होते हैं ना तो ये किसी जो जिसने शिकायत की ना उसको बुलाते भी नहीं है अपने पास, उसको कोई सूचना भी नहीं देते और अपने पास से ही दफ्तर फाइल कर देते हैं। दफ्तर फाइल का मतलब उसको बंद कर देते हैं, कह देते हैं, लिख देते हैं, उस पर रिपोर्ट लिख देते हैं कि ये विचाराधीन का मामला नहीं बनता है, या इस डिपार्टमेंट से जुड़ा है या मुझसे जुड़ा नहीं है, या उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि झूठी शिकायत की गई है या ये किया गया है। तो इस तरह से कोई भी सूचना, और फिर उस जिस शिकायतकर्ता को कोई सूचना भी नहीं देते हैं, कोई लेटर भी जारी नहीं करते कि हमने आपकी जो शिकायत का है उसका सॉल्यूशन कर दिया या उसको बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार गाइस यहाँ पर जो सीएम विंडो पर जो शिकायतें की जाती है ना वो भी कोई कहते हैं कि किसी समस्या का समाधान नहीं है, केवल ये है सरकार घोषणाएं करती है, होता कुछ नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर वही 0 रिजल्ट मिलता है। तो मैंने तो इस वीडियो में आपको केवल यही बताया है कि सीएम विंडो पर जो आपने शिकायत की है उसकी एवज में आप अपना रिमाइंडर लेटर कैसे लिखते हैं। यदि आप किसी टाइपिस्ट के पास जाओगे तो वो आपसे कम से कम 50-100 रुपये तो ले ही लेगा। तो आप यदि पढ़े लिखे हो तो अपने घर बैठे एक सिंपल कागज़ पर शिकायत संख्या, समरण पत्र जो या सीएम विंडो है कोई भी शिकायत है लिख सकते हैं। और इसको आपको अब जो सरल केंद्र जो आप नज़दीक पड़ता है तहसील या डिस्ट्रिक्ट में, तो ये केवल डिस्ट्रिक्ट में ही लगाना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगता, वो वहाँ पर जाकर फिर आपको वापस भेज देते हैं कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही लगाना है। तो इस प्रकार आप अपने जो सरल केंद्र है ना, अत्योदय केंद्र है उनका नाम दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अब जब आप जाओगे ये समरण पत्र लगाने तो अब आपको नया क्रमांक मिलेगा, यानी सीएम विंडो पर लगाई गई संख्या का नया क्रमांक मिलेगा। तो उसके तहत भी आप अपनी जो सीएम विंडो का स्टेटस भी जान सकते हैं, इस सीएम विंडो के द्वारा भी अपना स्टेटस जान सकते हैं। कैसे जानोगे उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर आल को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।